हेलो एवरीवन। दोस्तों, हैमर कैंडल स्टिक को ज़्यादातर हमारे भाई बहन लोग एकदम गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर ये हमारे हैमर का कैंडल स्टिक कहीं भी बन गया चार्ट में, दोस्तों जब देख रहे हैं हैमर है, हम इसको अच्छे तरीके जानते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, सपोज करिए ये हमारा हैमर बन गया फर्स्ट डे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि जब नेक्स्ट डे इस हैमर का हाई ब्रेक होगा, इस हैमर का जब नेक्स्ट डे हाई ब्रेक होगा तो इसको हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। बिल्कुल गलत दोस्तों, बिल्कुल गलत। आपने एक बार ये सोचा, सपोज करिए कोई स्टॉक है, ये जो इसका लो पॉइंट है, ये यहां पर हमारा शेयर 1000 रुपये का था, 1000 का था, और इसका जो ये हैमर का हाई पॉइंट था, यहां तक जाते जाते ये शेयर, यहां से यहां तक जाते जाते ये शेयर यहां पर हमारा 1200 रुपये का हो गया, 1200 का हो गया। अब कोई शेयर जो 1000 रुपये का था वो 1200 रुपये का हो गया। अब आप कह रहे हैं जब नेक्स्ट डे इसका हाई ब्रेक होगा तो जो 1200 का शेयर है वो हमारा शेयर हाई ब्रेक होते होते 1220 का हो जाएगा या 1250 का हो जाएगा। अब आप बाई करेंगे? ये कौन सी बात होती है? पहले आप अपनी कमी को सुनिएगा, फिर मैं आपको वो चीज बता दूंगा कि एकदम आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, सच से सामना आपका आज हो जाएगा। आप कन्फर्मेशन लेते लेते जो शेयर 1000 रुपये का था वो शेयर आपका 1220 रुपये का हो गया। सीधी सी बात है, 220 रुपया हमारा शेयर ऊपर भाग चुका है। इतने 220 रुपये, ये जो हमको प्रॉफिट लेना चाहिए था यहीं पर बाई करके लोअर लेवल पर, वो हम यहां ऊपर बाई कर ले रहे हैं। 220 रुपया चढ़ के बाई कर रहे हैं। और जब कोई शेयर 220 रुपया भाग जाता है दोस्त, तो उसके ज़्यादातर चांस हो जाता है कि अब वो नीचे आएगा, और हम यहाँ पर बाइंग की बना रखे हैं पोजीशन। फिर हम कहते हैं हमारे बाई करते ही शेयर नीचे गिर गया और मार्केट ने हमें ट्रैप कर दिया। गलत दोस्तों, ये कैसी कंफर्मेशन है? ये कोई कंफर्मेशन इसको बोलते हैं? एक आपने यहां बाई किया, जब हाई ब्रेक हुआ, जो शेयर 1000 रुपये का था उसको आपने 1220 के भाव अपने बाई किया। लेकिन एक चीज सोचिए, इस हैमर के अगर प्राइस एक्शन को आप समझे ध्यान से तो क्या कह रही है? यही तो कह रही है कि ये कैंडल जो है दिन के किसी टाइम में यहां तक कई लो बनाई थी, लेकिन इस पॉइंट पर कुछ बायर आए और वो बायर इतनी ज्यादा बाइंग कर लिए कि जो कैंडल यहां पर लो बना रही थी यहां पर ना रुक करके बाइंग आती गई और कैंडल ऊपर जाती गई और जाती गई दोस्तों, और जाके यहां पर क्लोज हुई। तभी तो बनता है हैमर भाई। हमारी कोई मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिर रही है और यहां तक गिरी, यहां पर इस पॉइंट पर बाइंग आएगी तभी तो मार्केट हमारी ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये प्राइस जो नीचे यहां तक आई थी, इस पॉइंट पर जो है बाइंग आई, तभी तो मार्केट ऊपर चली गई, तभी तो हैमर बना। तो हमको यहीं पर बाई करना चाहिए था ना। मैं इस बात को आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे लाके बताऊंगा। आज का टॉपिक सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, बस हैमर को सही तरीके से समझाने के लिए इसकी मदद मुझे लेनी पड़ रही है। आप एक चीज बताइए, मैं आपको बताता हूं, जो शेयर मार्केट होता है, जो हमारे शेयर चलते हैं, हम उनकी हिस्ट्री रिवाइज होगी इसके बेस पे काम करते हैं। कैसे? जैसे जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हैं वो भी भाई देखे, और जो नहीं देखते वो भी देखे, क्योंकि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पढ़ा जा रहा हूं। मैं आपको यहां एक हैमर के प्राइस एक्शन को बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस का थोड़ी हेल्प ले रहा हूं दोस्तों। देखिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। जब आप देखते हैं कि इन तीनों पॉइंट से मार्केट बार बार जो है रिएक्ट हो रही है, तो इसको आप मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? सपोर्ट लाइन। अब आप तैयार हो जाते हैं कि जब दोबारा मार्केट गिरते गिरते इस लाइन पर आएगी तो मैं यहां पर बाई करूंगा। यही तो आप करते हैं। ये कौन सी बात हुई? अब आप देखिए, आप दो जगह पर दो अलग अलग आप स्ट्रेटजी यूज करने हैं। इसमें तो आपने ये नहीं कहा कि अभी नहीं बाई करूंगा, पहले यहां पर आएगी, इससे ऊपर जाएगी, तब मैं बाई करूंगा। इसमें तो आप यहीं पर बाई कर ले रहे हैं, मतलब यहां पर आप लोअर लेवल पे बाई कर ले रहे हैं। इसमें तो आप नहीं कर रहे हैं हैमर के तरीके की, नहीं प्राइस यहां से ऊपर जाएगी, हाई ब्रेक करेगी, तब मैं बाई करूंगा। यहां आप लोअर लेवल पे बाई कर रहे हैं, और जब हैमर की बात आ जा रही है तो आप क्या कर रहे हैं,
इस हैमर का जो हाई है इसके ब्रेक होने के बाद आप तब चढ़ करके हाई रेट पर बाई कर रहे हैं। मतलब दो अलग अलग स्ट्रेटजी, ये नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमको कोशिश करनी है कि हमको इस लोअर लेवल पे बाई करना है। ये जिस आखिर ऐसे भी तो ट्रेडर होंगे, आपने यहां पे बाई किया लेकिन कुछ ट्रेडर यहां पर हैं जो बाई की है तभी तो पूरी कैंडल सिकुड़ करके एक यहां तक चली गई है, तो कुछ ट्रेडर यहां पे बाई किए हैं। अब इस पॉइंट पर आप जहां पे एंट्री लिए हैं 1220 के भाव पे, और आप सोचिए जो ट्रेडर ने यहां पे बाई कर लिया 1000 के भाव में, जब मार्केट यहां से यहां तक गई तो वो 1000 से 1220 उसका शेयर हो गया, वो यहां पर 220 रुपये प्रॉफिट में आ चुका है। और आप अभी तो 1220 में बाई ही किए हैं, अब इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अफसोस जो यहां पर बायर बाई कर चुके हैं अब उनके प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ चुका है। तो जब 1220 का शेयर हो जाएगा उनको 220 में प्रॉफिट मिलेगा, वो प्रॉफिट बुक कर देंगे और मार्केट तुरंत नीचे आ जाएगी। और आप कहेंगे कि मेरे बाई करते ही मार्केट नीचे गिर गई और हम ट्रैप हो गए। आप कहेंगे दोस्तों अब कि हमें कैसे पता लगेगा कि लोअर लेवल कहां है, कब बनेगा? आखिर एक हैमर बनने के बाद ही तो पता चलेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमारे लोअर लेवल हैं इन्हीं पे बाई करना है। कैसे बाई करना है? अगर मार्केट यहां से ऊपर जा रही हैमर बना करके, हैमर बन गया, अब इसके हाई ब्रेक होने के बाद हमको नहीं बाई करना है। किसी न किसी टाइम कभी ना कभी तो मार्केट धीरे धीरे सेलिंग आएगी और इस लोअर लेवल पे आएगी दोस्तों। जब इस लोअर लेवल पे आएगी तब हमें यहां पर बाई करना है। लेकिन हां, सिर्फ हैमर बन जाने से उसके बिग पर लोअर पर हमें बाई नहीं करना है। ऑलवेज ध्यान रखिएगा, हमें जब भी लॉन्ग की पोजीशन बनानी है, हमें बाइंग करनी है, तो हमें एक अच्छे डिमांड जोन की जरूरत पड़ती है। जब हमारा शेयर किसी अच्छे डिमांड जोन में आएगा तब हम उस हैमर के लोअर बिग पर बाई कर लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। मैं आपको एक बार इसकी समरी फिर से बता देता हूं दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार से बताता हूं दोस्तों। हैमर हमारा कैसे बनता है दोस्तों? सपोज करिए कि ये 9:15 पर हमारी मार्केट खुली। अब ये मार्केट में सेलिंग आती गई आती गई आती गई और मार्केट गिरती गई। इस पॉइंट पर कहीं गिरी, मान लिए 11 बजे या 1 बजे तक यहां मार्केट आ गई। यहां पर कुछ बायर आए, उन्होंने खूब जबरदस्त बाइंग करी और जो मार्केट नीचे गिर रही थी वो अब ऊपर जाना शुरू हो जाएगी बाइंग करने से, और मार्केट यहीं कहीं जाके बंद हो जाएगी मान लीजिए। अब इसी पॉइंट को हम मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है हैमर कैंडलस्टिक। आप इसके प्राइस एक्शन कुछ नहीं था, प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस ने क्या क्या कैसे रिएक्ट किया। इस हैमर का जो मेन प्राइस एक्शन है कि यहां से यहां तक बाइंग बहुत जबरदस्त आई है। इस कैंडल की जो बॉडी यहां से यहां तक होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं बनी। ये कैंडल ऐसी बन गई, सिकुड़ गई पूरी बॉडी इसकी। जो बॉडी पार्ट है, जो हमारा ये बॉडी पार्ट है दोस्तों, ये जो यहां तक गया था पहले, यहां तक ना जा करके सिकुड़ गया क्योंकि इसमें बाइंग आई है खूब ज्यादा। अब इस हिस्ट्री से अगर इसकी आप बात कराइए, हिस्ट्री में क्या हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट यहां से ऊपर गई थी, एक हिस्ट्री बन गई थी। तभी आपने सोचा था कि जब 4th टाइम मार्केट यहां आएगी तो यहां से ऊपर जाएगी। तो वही आप इसमें भी है। जैसे मार्केट यहां से जो मेन रिकवरी आई थी यहां से आई थी, तो उसी तरीके से जब नेक्स्ट टाइम मार्केट इस लोअर लेवल पर आएगी तो हम इस बिग पर बाई करेंगे एक अच्छे डिमांड जोन के साथ। दोस्तों डिमांड जोन की एक बेहतरीन वीडियो मैं लाने वाला हूं, मेरे साथ बने रहिएगा। जब आप डिमांड जोन के साथ कैंडलस्टिक को यूज करना सीखेंगे ना, आपके दोस्तों ट्रेड में 4 चांद लग जाएंगे, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। दोस्तों मेरे लिए काम करिएगा, प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।